तो साथियों, स्वागत है आपका गुरुकुल क्लासेस के निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, हम आज बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की। आपको पता है कि आने वाली 30 तारीख को 10वीं के एग्जाम है। आपका गणित का भी एग्जाम है, उसके जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, त्रिकोणमितीय अनुपात इंग्लिश में से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ट्री यानी तीन, ग्रीक शब्द है ट्रिग्नोमेट्रिक, उसका जो ट्री है उसका अर्थ होता है तीन। फिर आता है गोनो, उसका मतलब है साइड्स, तीन साइड्स है। तीन तरह की, जो आप पता है त्रिभुज की तीन साइड्स होती है, तो तीन साइड्स। फिर आता है मेट्री, साथियों मैट्रिक अर्थ होगा मापन, तो तीन साइडों को मापन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक कहते हैं। साथियों, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो अनुपात और क्षेत्र के अनुपात होते हैं, आपको मैं बता रहा हूं। साइन थीटा, फिर आता है कोस थीटा, फिर आता है टेन थीटा। इसके ऑपोजिट होते हैं, आपको पता है जस्ट ऑपोजिट होते हैं। तो साइन थीटा के बराबर होता है 1/cos थीटा, और cos थीटा के बराबर होता है 1/sec थीटा, और tan थीटा का अपोजिट हो जाता है 1/cot थीटा। तो सामने जैसे हम ऐसे आपको पता है अपोजिट होता है, तो फिर cosec थीटा को आप sin थीटा में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा sin थीटा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा cosec थीटा, फिर वापस यहाँ पर cos थीटा जाएगा, यहाँ आ जाएगा sec थीटा, और फिर यहाँ tan थीटा जाएगा, यहाँ आ जाएगा cot थीटा। तो साथियों, अनुपात तो आपने देख लिया। अनुपातों का फिर जो मापन होता है, जो इनकी वैल्यू होती है, उसको हम सारणी के माध्यम से आपको हम समझाएंगे। तो देखते हैं सारणी बनाकर क्या वैल्यू होती है, क्या आपको थीटा के मान पर क्या वैल्यू होती है, वो हम देखेंगे। तो साथियों, आज हम देखते हैं सारणी के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री की जो सारणी है उसमें sin थीटा cos थीटा tan थीटा ये सब आते हैं। जो फर्स्ट होती है उसको तो लाइन को तो आपको याद देना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम सारी फिर लाइन बन जाएगी। तो देखते हैं कैसे बनते हैं। तो sin 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो है 0, फिर sin 30 डिग्री की वैल्यू है वो है 1/2, और sin 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, sin 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, और sin 90 डिग्री की जो वैल्यू है वो है 1। साथियों, इसी के हिसाब से हम cos थीटा का अगर आपको वैल्यू बनानी है तो आपको उसको उस साइड से देख लो। जैसे cos 0 डिग्री तो 1 लिख दो आप, फिर cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री इसको ये लिख दो 1/√2 जस्ट नीचे, और cos 60 डिग्री है तो ये sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 ये देख लीजिए, और फिर cos 90 डिग्री है तो आप ये 0 वैल्यू है ये पुट कर दीजिए। साथ ही tan थीटा की अगर आपको सारणी में अगर वैल्यू याद रखनी है तो आपको पता है tan थीटा होता है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो sin थीटा और cos थीटा ये, और tan थीटा की जो वैल्यू है वो tan 0 डिग्री है, तो आपको 0 में 1 का डिवाइड करना है तो आपको आएगा 0.1 बराबर 0, तो यहाँ 0 आ गया, और 1/2 फिर √3/2। तो इसको सॉल्यूशन कर देंगे। tan 30 डिग्री के देखते हैं 1/2/√3/2, तो 2 कैंसिल और 1/√3। tan 45 डिग्री की वैल्यू आपको देंगे तो आपको पता ही है 1/√2 और 1/√2, तो हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 1।
फिर रूट 3/2 और 1/2, रूट 3/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल और 1 से रूट 3, तो वैल्यू आ गई रूट 3। फिर 1 में 0 को डिवाइडेशन करेंगे 1/0, तो ये इनफिनिट हो जाता है ना। और cot थीटा जो वैल्यू है जस्ट tan के ऑपोजिट होती है, tan का उल्टी होती है, तो 0 का उल्टा हो गया इनफिनिटी। और फिर cot 30 डिग्री वैल्यू है जो 1/√3 है, तो इसका उल्टा कर देना रूट 3, 1 का उल्टा 1, और फिर रूट 3 की जो वैल्यू है उसको हम उल्टा करेंगे तो 1/√3। साथ ही फिर इंफिनिटी है, इंफिनिटी हम ऑपोजिट देखते हैं तो फिर 0 हो जाएगा, 0। फिर sec थीटा आपको पता है cos थीटा का जो ऑपोजिट होता है वो sec थीटा, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो 1 को उल्टा आपको देखेंगे 1 ही होगा, ऑपोजिट डिवाइड करेंगे 1 से 1 को। और फिर sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री, तो cos की वैल्यू आपका रूट 3/2 है, तो यहाँ आ जाएगा 2/√3, और फिर 1/√2 है तो रूट 2। फिर आप देखिए cos से यहाँ पर 60 डिग्री पे 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 2, और फिर sec 90 डिग्री की वैल्यू है, तो यहाँ है 0 का उल्टा इनफिनिटी। और फिर साथ में cosec थीटा देगा, cosec थीटा आपको पता है sin थीटा का ऑपोजिट होता है, तो 0 का ऑपोजिट हो जाएगा इनफिनिटी। और फिर 1/2 का ऑपोजिट 2, 1/2 का ऑपोजिट रूट 2, और फिर रूट 3/2 है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा 2/√3, और फिर 1 का ऑपोजिट 1। तो साथ में आप ये देखिए जो सारणी है ट्रिग्नोमेट्री की, आप इसको फर्स्ट लाइन याद कर लीजिए, और उसके हिसाब से आप जो अनुपात है रेशियो उसके हिसाब से आप इसको बना लीजिए पूरी। sin थीटा आपने पहले जो लाइन बनाई उसके बाद में, तो ऑपोजिट वहां से शुरू कर दीजिए cos थीटा के लिए, ये हो जाएगी आपकी सेकंड लाइन पूरी। और फिर tan थीटा है जो आपको पता है, ये tan थीटा है जो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू होगी वो आप tan थीटा में देख लीजिए। तो आपको फर्स्ट लाइन तो याद करनी पड़ेगी, फिर आपको रेशियो याद करके उसके हिसाब से आपको बनाना है। तो साथ में आप जो sin थीटा है उसको फर्स्ट लाइन आप याद कर लोगे, फिर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जो आप sin थीटा की पहली लाइन है वो आप जो वैल्यू है वो पूरी दिमाग में रट के याद करके, और फिर cos थीटा जो tan थीटा जो भी आगे जो रहता है उसको एक फर्स्ट के हिसाब से आप बनवा लेना। तो साथ ही इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही देखिए आज का पहला क्वेश्चन 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री, इसका जो हम सारणी आपको आप देखती उसकी में जो वैल्यू हुई यहाँ पे पुट करनी है। तो 2 sin 45 डिग्री की वाली वैल्यू देखिए, sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 और cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो 2 into sin 45 डिग्री 1/√2 और into cos 45 डिग्री 1/√2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो √2 into √2 आएगा 2, तो 2 into 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी 1, तो साथ इसका आंसर है 1। और कुछ सवाल देखते हैं। साथ ही अगला क्वेश्चन दे दिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम जो हमने सारणी बनाई थी उसमें जो वैल्यू है उसके हिसाब से हम यहाँ वैल्यू पुट करके इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 डिग्री वैल्यू थी 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos 45 डिग्री की वैल्यू थी 1/√2, तो 2 into 1/√2 स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू थी √3, तो 3 into √3 का स्क्वायर। तो इसको हम साथ में सॉल्यूशन देखते हैं। 1/2 का स्क्वायर तो 1/4
प्लस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, तो 2.1/2 प्लस 3 इंटू √3 के जो स्क्वायर में आएगा तो 3 हो जाएगा, 3 इंटू √3, 3 इंटू 3 हो जाएगा। फिर तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, तो देखते हैं आगे 2 से 2 कैंसिल, तो 1, 3 इंटू 3 9 प्लस 1/4 का यहाँ लिख दीजिए 1/4, ये 3 इंटू 3 जो हमने यहाँ पहले लिख दिया 9 और फिर 2 से 2 कैंसिल 1 लिख दिया और 1/4, तो 9 और 1 10 हो गए और 1/4 हो गए ये, तो यहाँ देख लेते 9 प्लस 1 10 और प्लस 1/4 इज इक्वल टू 10 1/4, तो साथ ही आंसर आ गया, इसलिए यही है उत्तर इसका। साथ ही ये आपका अगला क्वेश्चन 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो हम आपको पता है tan 30 डिग्री की जो वैल्यू थे वो थे 1/√3, तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए साथियों 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू थी 1/√3, फिर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री वैल्यू है 1/√3 का स्क्वायर, तो हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन। तो 1/√3 जो स्क्वायर खोलेंगे हो जाएगा 1/3, तो ऊपर जाएगा 1/2/√3 अपॉन में जाएगा 1 माइनस 1/3, तो साथ इसका सॉल्यूशन देते हैं, सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2/√3 3 1 जा 3 माइनस 1 3 माइनस 1 2, तो 2/√3 अपॉन 2/3, तो ये जाएगा उल्टा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और ऊपर रहेगा 3, ये कैंसिल हो रहा है, तो 3 ऊपर चला जाएगा 3/√3, तो इसका सॉल्यूशन है जो जाएगा √3 आंसर, ये साथ के आंसर है। तो आप वापस देख लीजिए 2 tan 30 डिग्री वैल्यू चाहिए 1/√3 30 डिग्री वैल्यू और tan यहाँ पर वही 1/√3, तो जब मैं इसका सॉल्यूशन देखेंगे 2 into 1/√3 1 minus 1/√3 का होल स्क्वायर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 2/√3 1 minus 1/3 और फिर इसको सॉल्यूशन देखना आप देख लीजिए, यही नॉर्मल है, ठीक है। लास्ट में इसका क्वेश्चन आ जाएगा जो आंसर आएगा √3। तो साथ ही आज का चौथा क्वेश्चन है, इसको देखिए a = 60 डिग्री और b = 30 डिग्री, तो यहाँ जो भी a और b है वहां पर हमें 60 डिग्री और 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमें पुट करनी है। तो साथ में cot a - b, तो यहाँ a आ जाएगा 60 डिग्री और b आ जाएगा 30 डिग्री, a 60 - 30 तो 30 डिग्री यहाँ हो जाएगा और फिर cot a की जगह आ जाएगा 60 डिग्री, b की आ जाएगा 30 डिग्री, यहाँ पर b की जगह 30 डिग्री और a की जगह 60 डिग्री, तो जो भी जो वैल्यू होगी वो हमें पुट करनी होगी। तो cot a - b, तो देखिए साथियों cot यहाँ देख लेना cot 60 - 30 तो आ जाएगा 30 डिग्री, तो सामने ये तरफ अभी बताता हूँ मैं आपको cot a - b, तो 60 - 30 डिग्री इज इक्वल टू cot a cot 60 डिग्री और cot b cot 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन में cot b की वैल्यू है जो है 30 डिग्री और
माइनस कोट ए की 60 डिग्री हो जाएगा, कोट 60 डिग्री। तो यहाँ साथ देंगे 60 माइनस 30 तो आ जाएगा 30 डिग्री। और जितनी भी हमें जो वैल्यू की वो हमें डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो कोट सीधी वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों। तो कोट 60 माइनस 30 डिग्री हो जाए। 30 डिग्री की जो वैल्यू है √3 और इस जो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है दोनों को हमें आपस में प्रूफ करना है वैल्यू दोनों की बराबर है। तो कोट 60 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 1/√3 और इनटू में कोट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 प्लस में 1 अपॉन में जाएगा दोस्तों कोट 30 डिग्री। कोट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 माइनस कोट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। साथ इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम प्रूव करना है साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 इधर एक साथ √3 से √3 कैंसिल हो रहा है 1 + 1 और √3 माइनस 1/√3 हो जाएगा। तो ये देखते हैं साथ में √3 अपॉन हो जाएगा और फिर √3 × √3 हो जाएगा 3 √3 × √3 फिर माइनस में 1 तो 1 + 1 हो जाएगा सारे 2 और फिर √3 × 3 कितना हो जाएगा 3 होगा 3 - 1 2 तो 2/√3 तो साथ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया और पीछे बच रहा है √3। तो साथियों लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड अंदर दोनों को प्रूव करते हैं √3 और √3 आप देखिए कोट 60 माइनस 30 डिग्री जो 30 डिग्री वैल्यू थे √3 और √3 आ गया। तो वापस आप क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कोट a माइनस b जो है तो यहाँ पे हम जो वैल्यू पुट करेंगे a की 60 डिग्री और b की 30 डिग्री कोट a कोट b + 1 कोट b माइनस कोट a। तो हम जो भी यहाँ जो वैल्यू की कोट 60 डिग्री की वैल्यू थी 1/√3 हमने यहाँ पुट कर दिया और कोट 30 डिग्री की वैल्यू थी √3 प्लस में 1 है कोट 30 डिग्री फिर हमने √3 पुट किया और माइनस 1/√3 जो है कोट 60 डिग्री की वैल्यू वो भी पुट कर दी। और यहाँ पर आपको पहले कोट 60 माइनस 30 जो होगा तो 30 डिग्री आ जाएगा कोट 30 डिग्री की वैल्यू जो √3 तो दोनों साइड से हम देख लीजिए आप इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो आ गया √3। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के प्रूफ हो गए कि ये दोनों बराबर है और √3 की वैल्यू है। साथियों आज का जो 5 सवाल आप देखे x = 30 डिग्री तो x को हमने 30 डिग्री माना है क्वेश्चन में है और फिर हमें जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की जो इक्वेशन इनको हम ये बराबर है तो इनको हमें प्रूव करना होगा। तो tan 2x जो है वो बराबर है 2 tan x 1 - tan square x इन दोनों के जो बराबर है हमें प्रूव करना है। तो देखिए साथियों tan 2x जो है वो हमें जो वैल्यू में पुट करनी पड़ेगी। तो tan 2x तो x की वैल्यू है 30 डिग्री तो tan 2 30 डिग्री तो 2 × 30 डिग्री हो जाए तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री। ये साथियों लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को हमें जो है ये लेफ्ट हैंड साइड तो हम बाद में लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया है तो राइट हैंड बाद में लेंगे। तो tan 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो हो जाएगी √3 तो हमने लिख दिया √3। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू जो है हो जाएगी tan 60 डिग्री और इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 जो हो गया
लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड जो है उसको मैं प्रूव करना होगा। तो एक साथ राइट हैंड साइड में 2 10x और 1 माइनस 10 स्क्वायर x, तो 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर आ जाएगा कितना डिग्री 30 डिग्री। तो इनकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 10 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3 और फिर 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो हम साथ इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा और इसको √3 जो इसको खोलेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो 2/√3 और फिर 1 माइनस 1/3, तो इसको सॉल्व करेंगे 3 है 3 देंगे 3 इंटू चला जाएगा 1/√3 और 3 इंटू 3 माइनस 1/3 आ जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल 2 आ जाएगा। तो साथियों 2/√3 और 2/3, तो 2 से 2 कैंसिल और 3 ऊपर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया 3/√3, तो √3 इसका आंसर आता है। तो ये राइट हैंड साइड। तो ऐसे हमने प्रूफ कर दिया राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है दोनों इक्वल है। ठीक है, आप वापस समझ लीजिए x की वैल्यू जो है 30 डिग्री यहाँ लिखी हुई है और tan 2x हो जाएगा तो फिर हो जाएगा tan 30 डिग्री इंटू 2, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री की जो वैल्यू है ना जो पाई है वो है 3 और फिर जो राइट हैंड साइड है ये है 2 tan x, तो tan 2 30 डिग्री हो जाएगा और फिर 1 माइनस 10 स्क्वायर x, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर फिर 30 डिग्री हो जाएगा। तो 30 डिग्री की वैल्यू है वो है 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3 और 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो साथ देंगे 2/√3 जो ऊपर जो इक्वेशन ऊपर वाली उसका जो वैल्यू है 2/√3 आ गया और नीचे जो वैल्यू उसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/3 आ जाएगा। तो हम इसको साथ में फिर सॉल्व करते हैं तो 2/√3 हो जाएगा और फिर 3 माइनस 1 फिर अपॉन में 3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया √3 अपॉन जो नीचे 3 तो वो आ जाएगा इधर, तो 3/√3 हो जाएगा। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो √3, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों √3 और √3 बराबर हो गए। साथियों एक क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आपको समझ में आया तो देख लीजिए कमेंट बॉक्स में आप जो भी आपको अगर समझ में वो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और इसका साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का और जितने मेरे क्वेश्चन लगे सबके आप स्क्रीनशॉट लेंगे और कहीं भी आपको कुछ बात कोई इक्वेशन या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। तो साथियों आज का छठा क्वेश्चन है ये देखिए आप x इक्वल टू 30 डिग्री और फिर sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। जो राइट हैंड साइड है और जो लेफ्ट हैंड साइड है इन दोनों को हमें प्रूव करना कि है दोनोदोनों इक्वल है। तो देखिए साथियों sin 3x है इसको लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड sin 3x इज इक्वल टू, तो sin 3x इसको वैल्यू पुट करेंगे 30 डिग्री तो कितना जाएगा sin 3 into 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी sin 90 डिग्री। और आपको साथ में पता है ये साइन आपने संख्या वो सारे देखी थी उसमें sin 90 डिग्री की वैल्यू जो आती है 1, तो sin 90 डिग्री वैल्यू 1 आ गया हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम प्रूफ
करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो sin 3x है तो 3 sin x है माइनस 4 sin क्यूब x है, तो 3 इंटू sin 30 डिग्री, x की वैल्यू जो 30 डिग्री है, फिर माइनस में sin 4 sin क्यूब x, तो 4 sin क्यूब और x की वैल्यू जो 30 डिग्री। साथ में हम इसको प्रूव करते हैं। sin 30 डिग्री की वैल्यू है वो है 1/2, तो 3 इंटू 1/2 माइनस 4, फिर 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2, 4 इंटू 1/2 का क्यूब, तो ये आ गया 3/2 माइनस, इसको करेंगे सोल्व तो 4 इंटू 1/8, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो साथ में देखिए 4 से कैंसिल हो रहा है तो 1/8 आ जाएगा। (3.2 माइनस 1/2), तो इसको सॉल्व करेंगे साथियों, तो 2 आ गया नीचे और 3 माइनस 1, साथ में 3 माइनस 1 अपॉन में 2, तो 3 माइनस 1 करते हैं आ जाएगा 2 अपॉन में 2, तो 2/2 आ जाएगा 1। तो ये राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर लिया कि दोनों इक्वल है, 1 और 1। तो साथ में एक बार फिर देख लीजिए आप ये क्वेश्चन, x इक्वल टू 30 डिग्री और sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो इसको हम प्रूव करते हैं। तो साथ में देखिए sin 3x जो हम वैल्यू है तो इसको हम देखते हैं साथियों, sin 3x है तो इसका हम जो वैल्यू है इसकी 30 डिग्री वो यहाँ पुट करते हैं और sin 3 इंटू 30 डिग्री करते हैं, फिर sin 3 इंटू 30 डिग्री है जो इंटू करते हैं तो 90 डिग्री हो जाता है। तो sin 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, आपने सारी देखी है, तो उसमें है sin 90 डिग्री वैल्यू 1, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड तो 1 आ गया, फिर राइट हैंड साइड को हमें 1 बनाकर हमें ये प्रूव करना है कि दोनों इक्वेशन जो है इक्वल है। तो राइट हैंड साइड उसको देखिए साथियों, 3 sin x है फिर माइनस 4 sin क्यूब x है, तो ये हम पुट करते हैं sin x की वैल्यू जो 30 डिग्री लिखते हैं 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री, तो साथ में sin 30 डिग्री वैल्यू हुआ है 1/2, तो 3 इंटू 1/2 आ गया, फिर माइनस 4 sin जो 30 डिग्री वैल्यू हुआ है 1/2, तो 4 इंटू 1/2 इसका क्यूब आ गया, तो 3/2 माइनस 4 और 1/2 का क्यूब हो जाता है 1/8 है। तो फिर देखिए साथ में 3/2 यहाँ लिख दिया माइनस हो गया और 4 से ये हम कैंसिल करते हैं तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 3/2 माइनस 1/2, तो नीचे 2 कॉमन आ गया, फिर हमने इसको सॉल्व किया तो 3 माइनस 1 फिर आ गया 2/2 हो गया 1, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो साथियों जो आपके वो 30 प्रश्न है ट्रिग्नोमेट्री की, तो ये तो आज कंप्लीट हो गई। आपके साथी प्रश्न है वो अगले वीडियो हम आप देखेंगे, और इस प्रश्न में जितने भी आपको अगर कोई समस्या है, आपको लगता है कि कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करिए और उसमें बताइए कुछ समस्या है तो। और साथियों इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें।